कर्मचारियों को जब 24 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से मकान का किराया देने की बात कर रहे हैं, वो मकान जो कि 50 साल पुराने हो चुके हैं, मतलब एक्सपायरी हो चुके हैं, बीएसपी प्रबंधन उसे मलबे के रूप में देती है। प्रबंध का तुगलकी फरमान है, इनकी घटिया नीति है प्रबंधन की कि हमारे कर्मचारियों को जिन्होंने संयंत्र को ऊंचाइयों पे पहुंचाया है उन्हें परेशान किया जाए। वापस लो, वापस लो, वापस लो, किराया वापस लो, वापस लो। हम वो लोग हैं जो 1800 डिग्री टेम्परेचर में काम करके लोहे को पानी बना के पिघलाते हैं और रेल की पटरियां बनाते हैं, सारा भारत उस पर चलता है। वो जो जिद्दी बच्चा होता है वो किसी भी चीज की डिमांड कर देता है, तो प्रबंधन ऐसा ही एक जिद्दी बच्चा है जो कभी भी कुछ भी मांग कर लेता है और बेतुकी मांग। जिस मकान में रह रहे हैं उस मकान में रहने के लिए हम लोगों ने अपने जेब से 10 लाख रुपए प्रबंधन के पास जमा किए हैं, ठीक है मैडम जी, और 10 लाख रुपए जमा करने के बाद भी हम उसका पानी का, बिजली का और उस मकान का किराया दे रहे हैं, जो कि लगभग ये 24 रुपया स्क्वायर फीट और प्राइवेट थर्ड पार्टी को 8 रुपए स्क्वायर फीट। तो अपनों अब गैरों पे करम, अपनों पे सितम, ये कौन सा नियम है? प्रबंधन बिल्डरों की दलाली बंद करो, प्रबंधन बिल्डरों की दलाली बंद करो। कुछ अधिकारी दलाली में लिप्त हैं, वो गिने चुने अधिकारी हैं जो टाउनशिप में बैठे हैं और कुछ इस्पात भवन में। ये कुछ ही लोग हैं जिनको दलाली करके अवैध कब्जेदारियों से जो पैसा जा रहा है। वीडियो में आपको तमाम लोग दिखाई दे रहे होंगे, ये सभी बीएसपी के सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं जो सालों से बीएसपी को सेवा दे रहे थे, और आज जब इन लोगों को सेवा देने की बारी आई तो बीएसपी अपने कामों से पीछे हट रही है और इन लोगों को बार बार प्रदर्शन करना पड़ रहा है। फिलहाल हम यहाँ पर गुरगा चौक भिलाई में पहुंचे, जहाँ पर बीएसपी के सेवानिवृत्त कर्मचारी यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और ये तीसरी चौथी प्रोटेस्ट है एक ही मांग को लेकर। क्या कुछ पूरा मामला है, बातचीत करते हैं। मैम, आज फिर से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कुछ पूरा मामला? देखिए, हम लोग यहाँ पर जो है, हम लोग बीएसपी प्रबंधन की तानाशाही रवैये से तो बहुत परेशान हो चुके हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि विगत 4-5 महीनों से बीएसपी का बढ़ा हुआ किराया आ रहा है। बीएसपी ने एक सर्कुलर जारी किया था कि जिसमें उन्होंने कहा था कि 24 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से मकान का किराया पटाना है। तो इससे तो तमाम रिटेंशन कर्मी जो 25 साल, 30 साल, 35 साल से बीएसपी के कर्मी रहे और रिटायर होने के बाद उनकी एक अमानत राशि जो एक सिक्योरिटी मनी होती है वो यहाँ पर जमा थी। किसी की 3 लाख, किसी की 10 लाख, किसी के 15 लाख, 10-11, इससे 9 लाख, 10 लाख ऐसे जमा हुआ है, मिलता है। पहली चीज। दूसरी चीज, बीएसपी प्रबंधन ये कहती है कि उनके कर्मचारियों के लिए मकान की आवश्यकता है, इसलिए वो मकान खाली करें या तो फिर 24 रुपए स्क्वायर फीट पटाएं। तो ये कर्मचारी जो कि रिटायर हुए हैं, उस समय इन्हें जो फाइनल इनकम मिली थी वो इतनी भी नहीं थी कि मकान खरीद सके। दूसरी चीज, 2008 में इस्पात मंत्री रामविलास पासवान जी यहाँ आए थे, उन्होंने कर्मचारियों को सौगात के रूप में 6वां लीज फेस आने की बात कही थी, जो अभी तक यहाँ पर नहीं आया, जबकि बाकी सेल की बाल्की यूनिट में 6वां फेस आ चुका है। तीसरी जो बात है, इन कर्मचारियों को जब 24 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से मकान का किराया देने की बात कर रहे हैं, वो मकान जो कि 50 साल पुराने हो चुके हैं, मतलब एक्सपायरी हो चुके हैं, बीएसपी प्रबंधन उसे मलबे के रूप में देती है। अब बताइए, जिनका पास कोई आय का इनकम नहीं है, जिन्हें पेंशन के रूप में 1400, 1500 या 2000-2500 तक मिलता है, क्या वो 12,000, 15,000, 18,000, 20,000 पटाने की स्थिति में है? ये वही कर्मचारी हैं जिन्होंने अपने खून पसीने से भिलाई इस्पात संयंत्र को विश्व में पहुंचाया है। यहाँ की रेल पाते पूरे विश्व में जाती हैं। भारत का ये जो भिलाई शहर है, इसे मिनी इंडिया इसीलिए बोला जाता है कि यहाँ भारत के तमाम राज्यों से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। लोग घर बार छोड़ के यहाँ पर बीएसपी प्रबंधन में आए, अपनी सेवाएं दी, निकले जब वहाँ से 30-35 साल के बाद, तो इनको बीएसपी ने बीपी, शुगर, अस्थमा ऐसी अनेकों बीमारियां मिली, जिसका इलाज अभी सटनाइन हॉस्पिटल में करा रहे हैं। अगर ये घर खाली करते हैं तो इलाज कहाँ से होगा? पैसे है नहीं कि मकान खरीद सके या जमीन ले सके। तीसरी चीज है, जो ये कह रहे हैं कि हम लाइसेंस में, अभी जो सर्कुलर जारी हुआ कि हम मकान लाइसेंस में दे रहे हैं, और मकानों की जो लिस्ट बता रहे हैं वो मकान है
जो हर महीने निकलता है कि मकान खाली है, जब उनको जाकर देखा जाता है तो वो मकान है कि बीएसपी का जो निकलता है 80 पृष्ठ का निकलता है। 80 पृष्ठ का जो निकलता है उसमें हर महीने 4 से 5 पेज ही बदलते हैं। बाकी वो मकान है जो 5 सालों से वही लिस्ट में आ रहे हैं नाम। जब जाके देखा जाता है तो मकान अवैध कब्जे में है। अब जो अवैध कब्जे में है उनको मकान को आप कैसे ले सकते हैं, आप बताइए। तो बीएसपी जो झुंझुना पकड़ा रही है वो धरातल पे है नहीं। और जब हम लोगों ने इसकी शिकायत पीएमओ ऑफिस की, प्रधानमंत्री कार्यालय में की, प्रधानमंत्री कार्यालय से उनको गया कि आप इन 13 बिंदुओं पे आप बताइए क्या है, तो उन्होंने जो दिया, उन्होंने 24 रुपए स्क्वायर फीट का जिक्र किया ही नहीं। उन्होंने जो थर्ड पार्टी को 8 रुपए स्क्वायर फीट से दिया जाता है उसको मेंशन किया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बीएसपी प्रबंधन उनको भी गुमराह कर रही है। उन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया है, गलत इंफॉर्मेशन दी है। क्या सोचते हैं ऐसा क्यों कर रही होगी बीएसपी प्रबंधन? देखिए, बीएसपी प्रबंधन ने एक बार ऐसा ही तानाशाही रवैया और अपनाया था। उस समय उन्होंने मकान का किराया 64 गुना कर दिया था। तब 3 साल की लड़ाई लड़ी गई थी, तब कहीं जाके 32 गुना वो वापस आया। तो ऐसी स्थिति में बीएसपी कब, जब आपने देखा होगा कि घर में एक बहुत जिद्दी बच्चा होता है, वो जो जिद्दी बच्चा होता है वो किसी भी चीज की डिमांड कर देता है। तो प्रबंधन ऐसा ही एक जिद्दी बच्चा है जो कभी भी कुछ भी मांग कर लेता है, और बेतुकी मांग। अब बताइए 24 रुपए स्क्वायर फीट इस मलबे का हाउ पॉसिबल, कैसे दिया जा सकता है? कि बार बार आप लोग अपने प्रबंधन के साथ यहाँ पर प्रदर्शन करते हैं, आज फिर से आपको प्रदर्शन करना पड़ रहा है, क्या कुछ कहना चाहिए? मैडम जी, सभी को आपके चैनल के माध्यम से नमस्कार। हम भिलाई के मिनी इंडिया के लघु भारत के वो लोग हैं जिन्होंने भिलाई स्टील प्लांट को 11 बार प्रधानमंत्री ट्रॉफी दिलवाई थी, अपने खून को पसीना बना करके बहाया और इस संयंत्र को सिरमौर बनाया, सेल का सिरमौर है। और आज हम ये सेवानिवृत्त कर्मचारी आज सड़कों पे आने को मजबूर है। क्यों? क्योंकि हमारे प्रबंध का तुगलकी फरमान है, इनकी घटिया नीति है प्रबंधन की कि हमारे कर्मचारियों को, जिन्होंने संयंत्र को ऊंचाइयों पे पहुंचाया है, उन्हें परेशान किया जाए। हम लोग कोई प्रॉपर्टी नहीं मांग रहे हैं, हम लोगों ने यहाँ पर कोई संपत्ति नहीं मांग रहे बीएसपी की। हम लोग जिस मकान में रहते आए हैं, जिस मकान में रह रहे हैं, उस मकान में रहने के लिए हम लोगों ने अपने जेब से 10 लाख रुपए प्रबंधन के पास जमा किए हैं। ठीक है मैडम जी, और 10 लाख रुपए जमा करने के बाद भी हम उसका पानी का, बिजली का और उस मकान का किराया दे रहे हैं, जो कि लगभग 5,000 रुपए महीना आता था। ऊपर में ये प्रबंधन ने एक तुगलकी फरमान जारी कर दिया कि जो जिस मकान में रहता है उसको 24 रुपए स्क्वायर फीट के भाव से किराया देना पड़ेगा। तो ये मेरे रिटायरमेंट के कर्मचारी, जिनको ना कोई पेंशन है ना कोई अतिरिक्त इनकम है, पेंशन तो नहीं है, आपको पता है सेल में कहीं भी पेंशन नहीं है, इन लोगों का 20-20 हजार रुपया किराया आ रहा है। ये बीएसपी के वो लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई में, लिखाई में, शिक्षा में, ब्याह में सारे पैसे लगा दिए। अभी तक मतलब 3-4 बार इसी मामले में आपने प्रदर्शन किया, अब और कितने बार, ये कितने दिन तक ये लड़ाई जारी? देखिए मैडम जी, अब तो ये भिलाई के संयंत्र के लोगों ने ठाना है कि चाहे जान चली जाए, चाहे जान चली जाए, लेकिन ये प्रदर्शन अब रुकेगा नहीं। अनिश्चितकालीन प्रदर्शन, अनिश्चितकालीन हड़ताल है। अगला अगर मैनेजमेंट हमारी बात नहीं मानती है तो मैं आपको बता दूं, अगली बार हम लोग मेन गेट जाने वाले रास्ते पे रुक जाएंगे और सड़कों पर लेट जाएंगे। चाहे हमारे ऊपर से ट्रक चला दी जाए, चाहे टेम्पो चला दिया जाए, चाहे डोजर चला दिया जाए, हम हटेंगे नहीं। हम वो लोग हैं जो 1800 डिग्री टेम्परेचर में काम करके लोहे को पानी बना के पिघलाते हैं और रेल की पटरियां बनाते हैं, सारा भारत उस पर चलता है, सारी ट्रेनें उस पर। जनप्रतिनिधियों से, मिनिस्ट्री से सबसे गुजारिश है, निवेदन है कि इन संयंत्र कर्मियों की मांगों को मान ले और जिस मकान में हम रहते हैं उसे हमें लाइसेंस में तत्काल दे दे। हम लोग कोई सड़क छाप लोग। तो हमने सुना कि बीएसपी के सेवानिवृत्त कर्मचारी काफी आक्रोशित है, उनको बार बार प्रदर्शन करना पड़ रहा है, फिर भी बीएसपी प्रबंधन है उनकी मांगे नहीं सुन पा रही। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम बस इतना कहना चाहते हैं कि जो रिटेंशन में मकान में, क्वार्टर में, मकान में जो कर्मचारी रह रहे हैं, उन्हें भिलाई इस्पात संयंत्र की प्रबंधन लाइसेंस में वो मकान दे। इसलिए दे क्योंकि मकानों की संख्या ज्यादा है। अवैध कब्जेधारियों से खाली कराए, जो पैसा नहीं दे रहे हैं उनसे खाली कराए, और 32 गुना किराया तो दे रहे हैं। ये 24 रुपया स्क्वायर फीट और प्राइवेट थर्ड पार्टी को 8 रुपये स्क्वायर फीट। तो अब गैरों पे करम, अपनों पे सितम, ये कौन सा नियम है? भिलाई स्टील प्लांट में मैं खुले शब्दों में बोलता हूँ, मेरी बातें बहुत सारी
मैं क्लियर जानता हूं, जो कुछ मेरे समझ में आता हूं मैं इतना ही बता रहा हूं कि भिलाई इस्पात संयंत्र के प्रबंधन, जैसे हमारी 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, वैसे भिलाई इस्पात संयंत्र में भी पूरे अधिकारी बराबर नहीं है। कुछ अधिकारी दलाली में लिप्त हैं। वो गिने चुने अधिकारी हैं जो टाउनशिप में बैठे हैं और कुछ इस्पात भवन में। ये कुछ ही लोग हैं जिनको दलाली करके अवैध कब्जेदारियों से जो पैसा जा रहा है, फोकट का बिजली, फोकट का पानी, फोकट का किराया, वो किराया कौन वसूल रहा है? उससे क्यों नहीं खाली करा रहे हो? थर्ड पार्टी को देने से क्या फायदा है? और आप जो 9 लाख रुपए हमसे लिए हो, 9 लाख रुपए बिना 9 लाख से 10 लाख तक जो रिटेंशन दारी है बिना ब्याज के आपके पास पड़ा हुआ है, उनका सेल पेंशन मिल नहीं रहा है, उसके बाद वो 32 गुना किराया दे रहे हैं। ये कौन सा नियम लाया आपने कि 24 रुपए स्क्वायर फीट? क्योंकि आप ये चाह रहे हो कि खाली करके भिलाई को भी खंडहर बना दें। अब आपने तो देख ही लिया है कि भिलाई की इतनी सारी भीड़ जो रिटेंशनदारी है, जो एक्स एम्प्लॉइज हैं, वो परेशान है, लेकिन इनके कान में जू नहीं रेंग रही है। ये हमारे सांसद विजय बघेल जी और हमारे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे जी भी इनसे एक बार चर्चा कर चुके हैं, लेकिन ये अभी तक के गहरी नींद में, कुंभकर्ण की नींद में सो रहे हैं। इनका ये लगता है कि ये संपत्ति पूरी इनकी है और ये हमको भिलाई खाली कराने की बात करते हैं। इनको लगता है कि इनको ही भिलाई छोड़ना पड़ जाएगा। अगर यही हरकत रही तो आंदोलन और उग्र होगा। किस रूप में जाएगा ये मैं नहीं बता सकता, हमारे सारे साथी नहीं बता सकते। ये तो मॉब है, भीड़ है। कभी भी अगर कोई अप्रिय घटना घटी तो उसकी जवाबदार प्रबंधन स्वयं होगी। जो भिलाई को बर्बाद करना चाहती है, भिलाई टाउनशिप को नंदनी के जैसे खंडहर बना दिया, जैसे राजरा को खंडहर बना दिया, हम भिलाई को नहीं बनाने देंगे। भिलाई बचाना हमारा उद्देश्य है। भिलाई के व्यापारी परेशान है, भिलाई के कर्मचारी परेशान है, भिलाई के सेवानिवृत्त कार्मिक परेशान है। तो मैं यही जानना चाहता हूं कि वो कौन दलाल अधिकारी है, कारण ये सब हो रहा है। आपने सुना कि इन्होंने क्या कुछ कहा। ये वही कर्मचारी है जो बीएसपी को सालों साल से सेवा दिए हैं, लेकिन अब इन लोगों की बारी आ रही तो बीएसपी आनाकानी कर रही। लगभग 1 साल हो गया ये लोग बार बार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कोई भी इन लोगों की मांग पूरी नहीं हो पा रही है। इन लोगों का किराया बढ़ा हुआ है, जिसके चलते प्रोटेस्ट हो रहा है, और जो लाइसेंस पे जो घर मिलनी चाहिए वो इनको नहीं मिल पा रही है। इसी पूरे मामले को लेकर आज तीसरी या फिर चौथी बार फिर से बीएसपी के सभी सेवानिवृत्त कर्मचारी आज प्रोटेस्ट किए हैं। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहेंगे, कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद।